नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 1 अप्रैल से क्या कुछ देश में और आपके राज्य में नियम बदलने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बेहद काम की है। तो चलिए जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। दिल्ली में मास्क को लेकर नहीं वसूला जाएगा अब जुर्माना, महाराष्ट्र में हटा दी गई है तमाम कोरोना की पाबंदियां भी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से कोरोना केस काफी कम हो चुके हैं, जिसके चलते तमाम राज्यों में ज्यादातर कोरोना पाबंदियां खत्म हो चुकी है। अब दोस्तों महाराष्ट्र में भी मास्क को छोड़कर बाकी सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। गुड़ी पाड़वा और रमजान से पहले सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना को लेकर DDMA की बैठक बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया कि मास्क न पहनने पर अब जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है कि राज्य में तमाम तरह के कोरोना प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। मंत्री ने ट्विटर पर कैबिनेट बैठक का जिक्र करते हुए लिखा, आज कैबिनेट में सर्वसहमति से कोरोना की सभी पाबंदियां हटा ली गई। गुड़ी पाड़वा का जुलूस जोर शोर से रमजान को उत्साह के साथ मनाएं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली में भी DDMA की एक बैठक हुई, जिसमें इस तरह के कुछ फैसले लिए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। यह बैठक दिल्ली में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण के रिव्यू के लिए बुलाई गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश हुई नाकाम। राजस्थान में 3 आतंकी गिरफ्तार, 12 किलो RDX बरामद, सभी MP के सूफा संगठन के मेंबर। जी हां दोस्तों, जयपुर को सीरियल बम ब्लास्ट से दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। राजस्थान पुलिस ने बुधवार शाम को चित्तौड़गढ़ के निम्बा हेड़ा में मध्य प्रदेश के सूफा संगठन के 3 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया। इनकी कार से बम बनाने का सामान, टाइमर और 12 किलो RDX बरामद हुआ। दोस्तों आरोपी निम्बा हेड़ा में बम बनाकर दूसरी गैंग को देने वाले थे, जो जयपुर में 3 जगह सीरियल ब्लास्ट करने वाला था। साजिश को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। देशद्रोह के मामले में कुख्यात सूफा संगठन 2012-13 में मध्य प्रदेश के रतलाम में एक्टिव हुआ था। कई साल तक शांत रहने के बाद यह आतंकी संगठन दोबारा आतंकी वारदात की फिराक में है। दोस्तों सूफा कट्टरपंथियों की सोच के 40 से 45 युवकों का इस्लामिक संगठन है। यह आतंकवादियों के स्लीपर सेल की तरह काम करता है। यह संगठन समाज में कट्टरपंथी सोच और तौर तरीकों का हिमायती है। इसने मुस्लिम समाज की शादियों और दूसरे कार्यक्रमों को हिंदू रीति रिवाज बताकर विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पर महंगाई की मार जारी। रोजमर्रा से लेकर खाने पीने की ये चीजें हो गई हैं महंगी। जी हां दोस्तों, देश भर में इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की कमर टूटी हुई है। ऐसे में लोगों को एक और झटका लगने वाला है। जल्दी रोजमर्रा की चीजों समेत खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने वाली है। दोस्तों जल्द ही साबुन, डिटर्जेंट से लेकर बिस्किट और कॉफी तक के दाम बढ़ने वाले हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी बिस्किट बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया इस साल अपने बिस्किट की कीमतों में 7% तक का इजाफा कर सकती है। कंपनी के इस फैसले से देश के लोगों की टेंशन और बढ़ गई है। इसके अलावा दोस्तों बहुत जल्द साबुन, डिटर्जेंट जैसी रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की सबसे बड़ी MFCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए हैं। HUL ने साबुन और डिटर्जेंट के दाम 3 से 4% तक बढ़ा दिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बीते 6 महीनों में अपने प्रोडक्ट की कीमतें 30 से 35% तक बढ़ा चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 अप्रैल से 8 बड़े बदलाव। होम लोन से लेकर ब्याज पर सब्सिडी खत्म, निवेश पर भी चलेगी केंची, हाईवे पर चुकाना होगा आपको ज्यादा टैक्स। जी हां दोस्तों, आज यानी कि 1 अप्रैल से बहुत सारे नए नियम बदलने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम आपको 8 बड़े बदलावों की जानकारी यहां पर दे रहे हैं। दोस्तों पहला बदलाव है प्रोविडेंट फंड को लेकर, PF को लेकर। जी हां दोस्तों, जिन कर्मचारियों ने PF अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया हुआ है, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक में छूट वाला योगदान तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान रहेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने PF खाते में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करा दिए हैं तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होगा, जो कि पहले नहीं देना होता था। किफायती घर, जी हां दोस्तों, अगर आपने पहली बार किफायती घर खरीदा है तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80 EEA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। घर की कीमत 45 लाख रुपए से कम है तो अब तक ब्याज भुगतान में 1.5
लाख तक की कटौती का दावा कर सकते थे। यह कटौती या छूट धारा 24B के तहत मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा थी, लेकिन अब वह छूट सरकार ने बंद कर दी है। यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल 2022 से आपको अब पहले घर के ब्याज पर छूट नहीं मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर है अगला बदलाव। जी हां दोस्तों, वर्चुअल करेंसी पर भी 1 अप्रैल से कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू होंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगेगा। किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी बेचने पर फायदा होता है तो उसे टैक्स देना होगा। बिक्री पर 1 जुलाई से 1% TDS भी काटा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दवाओं पर भी कीमतें बढ़ने वाली है। नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर भी महंगा हो जाएगा। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे, जिससे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा दोस्तों पैन कार्ड को लेकर भी अपडेट है। पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपये रहेगी। इसके बाद 1000 रुपये पेनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक न करवाने पर पैन नंबर निष्क्रिय यानी कि डिसेबल कर दिया जाएगा। दोस्तों सफर करना भी महंगा हो रहा है। जी हां दोस्तों, नेशनल हाईवे पर सफर करना अब महंगा होने वाला है। 1 तारीख यानी कि रात को 12 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि दोस्तों अब अगर आप अपनी कार से सफर करते हैं तो आपको टोल टैक्स ज्यादा देना होगा। इसका असर प्राइवेट बसों पर और हमारे सामानों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उस पर भी इस टोल टैक्स की मार पड़ने वाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब 28 नहीं 30 दिनों में खत्म होगा आपका मोबाइल रिचार्ज। ट्राई ने जारी कर दिए नए आदेश। जी हां दोस्तों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक कंपनियों को कम से कम एक प्लान ऐसा रखना होगा जो पूरे महीने वैलिड होगा। टेलीकॉम कंपनियों को इसके लिए 60 दिन का समय दिया गया है। ट्राई ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक स्पेशल रिचार्ज प्लान पूरे महीने वैलिडिटी वाला रखना होगा। अगर ये तारीख पहले महीने में नहीं आती है तो आने वाले महीने की अंतिम तारीख पर रिचार्ज करने की जरूरत होगी। कंपनियों को इस पर अमल करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी गई है। 1 जून 2022 से 1 महीने वाला प्लान जरूरी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस से दोस्ती निभाने पर बौखला गया अमेरिका। भारत को दी चेतावनी, अगर आप पर चीन ने हमला कर दिया तो हम नहीं करेंगे सहायता। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने रूस को लेकर भारत पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल अमेरिका हर हाल में भारत को रूस के सामानों की खरीद को रोकना चाहता है। इसलिए अमेरिका के डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को यह नहीं समझना चाहिए कि अगर चीन LOC का उल्लंघन करता है तो रूस भारत का साथ देगा। उन्होंने कहा कि रूस का अब चीन के साथ अटूट साझेदारी या अटूट दोस्ती की तरह है। दिलीप सिंह का इशारा था कि अगर चीन भारत पर हमला करता है तो भारत को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका पुराना मित्र रूस उसका साथ देगा, क्योंकि रूस अब चीन का असीमित साझेदार हो गया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ दिनों में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद भारत आ रहे हैं और इससे पहले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की उनसे मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात के बाद ही दिलीप सिंह ने यह बयान दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, CNG, PNG और LPG सिलेंडर के फिर बढ़ने वाले हैं दाम। सरकार ने दुगनी की घरेलू गैस की कीमतें। दोस्तों महंगाई से पहले से ही परेशान आम आदमी को जल्द ही एक और जोर का झटका लग सकता है। मोदी सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों में 2 गुने से ज्यादा की वृद्धि कर दी है। इसकी वजह से न सिर्फ रसोई गैस सिलेंडर बल्कि CNG और PNG की कीमतों में भी जल्द ही दोबारा बढ़ोतरी होने की आशंका बढ़ गई है। इससे न सिर्फ किचन का बजट बढ़ेगा बल्कि किराए भाड़े में भी बेहताशा तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों पेट्रोल पहले ही 100 रुपए को पार कर चुका है और रसोई गैस सिलेंडर भी अब 1000 ही हो चुका है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत 1 अप्रैल से अगले 6 महीने यानी कि 30 सितंबर 2022 तक के लिए $6.1 प्रति MMTB यानी कि 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गई है। 31 मार्च तक इसकी कीमत $2.9 प्रति MMBTU थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुस्लिम युवाओं में जहर भरता था जाकिर नाइक। सरकार ने उसकी संस्था IRF पर लगाया 5 साल का बैन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथी धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक की संस्था को अवैध बताते हुए कहा कि जाकिर नाइक मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता था। वह घोषित तथा ज्ञात आतंकवादियों की प्रशंसा कर मुस्लिम युवाओं के उनकी राह पर चलने की प्रेरणा
प्रेरणा देता था, इसलिए भारत में उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित किया जाता है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही जाकिर नाइक की IRF को गैरकानूनी संगठन घोषित करने का फैसला लिया था। गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी इस अधिसूचना में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि IRF को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, OnePlus 10 Pro, OnePlus का धांसू 5G फोन भारत में हुआ लॉन्च। जानिए खासियतें और कीमतें भी। जी हां दोस्तों, चीन की दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी OnePlus ने भारत में गुरुवार को अपने दमदार स्मार्टफोन OnePlus 10 Pro को लॉन्च कर दिया। कंपनी के इस नए फ्लैगशिप फोन को एक लॉन्च इवेंट में पेश किया गया। ये फोन चीन में जनवरी में लॉन्च किया जा चुका है। भारत में OnePlus 10 Pro के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 66,999 रुपए रखी गई है। यह फोन 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के वेरिएंट में भी मिलेगा, जिसकी कीमत 72,000 रुपए रखी गई है। दोस्तों OnePlus 10 Pro 2 कलर एमरल्ड, फॉरेस्ट और वॉल्केनिक ब्लैक में उपलब्ध रहेगा। दोस्तों यह फोन स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन 1 SoC से लैस है। कंपनी का दावा है कि इसकी प्रोसेसिंग पिछले फोन के मुकाबले 4 गुना तेज है। OnePlus 9 Pro के मुकाबले इस स्मार्टफोन में नया स्नैपड्रैगन LOC प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले में भी सुधार किया गया है। दोस्तों इस फोन को लेकर माना जा रहा है कि यह फोन सैमसंग गैलेक्सी S22 और iPhone 13 को टक्कर देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुर्जर आंदोलन के मुखिया कर्नल किरोड़ी बैंसला का निधन। लंबे समय से थे बीमार। जी हां दोस्तों, गुर्जर आंदोलन के मुखिया रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर स्थित आवास से मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे विजय बैंसला ने पिता के निधन की पुष्टि की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कर्नल बैंसला लंबे समय से गुर्जरों को आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जन्म राजस्थान के करौली जिले के मुंडिया गांव में हुआ। गुर्जर समुदाय से आने वाले किरोड़ी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ था। उन्होंने भी भारतीय सेना में जाने का मन बनाया और सिपाही के रूप में देश की सेवा करने लगे। बैंसला सेना की राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए थे। सेना में रहते हुए उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आज फिर बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। जानिए कितने बने पेट्रोल डीजल के दाम। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है पेट्रोल डीजल के नए दाम। दरअसल दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में गुरुवार को भी वृद्धि हुई। पिछले 10 दिनों में 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल में आज 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जबकि डीजल की बात की जाए तो डीजल में 84 पैसे की वृद्धि हुई। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 81 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 116 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 100 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 2 साल में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर होगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज प्रश्नकाल के दौरान संसद में इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जिंग स्टेशन पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत 2 साल के भीतर पेट्रोल के बराबर होगी। इस दौरान गडकरी ने कहा कि मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के भीतर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की कीमत पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएगी और देश में बदलाव होगा। दोस्तों उन्होंने कम से कम 20 वर्षों में ईंधन की कीमतों में 10 दिनों की सबसे तेज वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल के कारण हम बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सस्ता हो गया सोना, चांदी में भी बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, वैश्विक बाजार के अनुरूप गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन पीली धातु सितंबर 2020 के बाद सबसे बड़ी तिमाही बढ़त के करीब है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट से चालू तिमाही में सेफ हेवन धातु की मांग प्रभावित हुई है। MCX पर सोना वायदा 178 रुपये की गिरावट के साथ 51,598 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 556 रुपये की गिरावट के साथ 66,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इसके अलावा दोस्तों वैश्विक बाजारों की बात की जाए
तो दोस्तों सोना 1926.46 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी 24.67 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जनता को संबोधित करते हुए अमेरिका पर बरसे इमरान खान, इस्तीफे पर बोले मैं झुकूंगा नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में जैसे जैसे 3 अप्रैल नजदीक आ रही है वैसे ही अब इमरान खान सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में इमरान खान भी अपनी ओर से सत्ता बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। वे पाकिस्तान की जनता को रिझाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, प्रसिद्धि, धन, सब कुछ। मुझे आज किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने मुझे सब कुछ दिया जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। पाकिस्तान मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ा है। मैं आज़ादी के बाद पैदा होने वाले देश की पहली पीढ़ी से हूं। इमरान खान ने कहा कि हमने अमेरिका का हमेशा साथ दिया, लेकिन उसने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए। 9/11 को अमेरिका में हुए हमले में कोई पाकिस्तानी नहीं था। मुशर्रफ का अमेरिका का हिमायती बनना सबसे बड़ी गलती थी। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका का हिमायती बनना मुशर्रफ की बड़ी गलती थी। मैं आज़ाद विदेश नीति का पक्षधर हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ लड़ा और उसने ही प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत या किसी और से विरोध नहीं चाहता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब यूपी में नहीं चलेगा करप्शन, एक्शन में योगी सरकार, सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को सोनभद्र के जिलाधिकारी टी.के. शिंबू को खनन मामले में कथित गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि सोनभद्र के जिलाधिकारी को खनन में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद के एसएसपी को भी निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश की सबसे बड़ी पार्टी उपद्रव करेगी तो गलत संदेश जाएगा, घर पर हुए प्रदर्शन के बाद बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी उपद्रव में शामिल होती है तो इससे गलत संदेश जाएगा और ऐसे परिदृश्य में देश प्रगति नहीं कर सकता। उनकी ये टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग के सदस्यों द्वारा उनके आवास के बाहर सरकारी संपत्ति में कथित तौर पर तोड़फोड़ करने के एक दिन बाद आई। बीजेपी की यूथ विंग ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर केजरीवाल की टिप्पणी के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान बुधवार को उनके आवास के बाहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंकाई रुपया हुआ धड़ाम। एक कप चाय 100 रुपए की और ब्रेड का पैकेट 150 रुपए में मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले 46% गिरी करेंसी। जी हां दोस्तों, भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है। यहाँ महंगाई दर 17% को पार कर चुकी है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपए पर पहुंच गई है। ब्रेड के एक पैकेट के लिए 150 श्रीलंकाई रुपए देने पड़ रहे हैं। श्रीलंका में महंगाई बढ़ने का एक मुख्य कारण डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया कमजोर होना भी है। दोस्तों मार्च महीने में ही डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया की वैल्यू 46% गिरी है। दोस्तों मार्च में ही $1 की वैल्यू 201 श्रीलंकाई रुपए से बढ़कर 295 श्रीलंकाई रुपए पर पहुंच गई। इससे श्रीलंका में महंगाई बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट, सेंसेक्स 115 पॉइंट की गिरावट के साथ 58,568 पर बंद। निफ्टी 17,500 के नीचे। महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर चढ़े। जी हां दोस्तों, हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ खुला, लेकिन कुछ समय बाद ये बढ़त भी नहीं रही और मार्केट लाल निशान पर आ गया। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 115 पॉइंट की गिरावट के साथ 58,568 पर बंद हुआ। वहीं एनईसी का निफ्टी 33 अंकों की गिरावट के साथ 17,464 पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स ने 58,890 का ऊपरी और 58,485 का निचला स्तर बनाया। कल की तरह आज भी ऑटो और बैंक के शेयर्स में तेजी रही। सेंसेक्स में एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में तेजी रही। वहीं डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, रिलायंस के शेयर में गिरावट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिर आमने सामने होंगे दिग्गज कारोबारी। आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए दिखेगी अंबानी जोस बेजोस में जंग। पहली बार अलग से बेचे जाएंगे स्ट्रीमिंग राइट्स। जी हां दोस्तों, दुनिया के 2 दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और जेफ बेजोस फ्यूचर रिटेल डील को लेकर चल रही जंग के बीच फिर आमने सामने होंगे। यह आमना सामना होगा इंडियन प्रीमियर लीग के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए। बीसीसीआई ने मंगलवार को आईपीएल सीजन 2023 से 2027 के मीडिया राइट्स के लिए टेंडर्स जारी किए हैं।
मीडिया राइट्स के लिए ई नीलामी 12 जून से शुरू होगी। ऐसा पहली बार होगा जब टेलीविजन पर मैचों के प्रसारण और उन्हें ऑनलाइन स्ट्रीम करने के अधिकार अलग अलग बेचे जाएंगे। दोस्तों, इससे Amazon.com इंक और इसकी प्राइम वीडियो सर्विस के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अमेजन दोनों मीडिया राइट्स हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। ये दोनों दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक में ई कॉमर्स सुप्रीमेसी के लिए भी जंग लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी देशों की संख्या कितनी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।